नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए ला रहे हैं एक और नई एनिमेटेड रिव्यू। ये रिव्यू एक एनिमेटेड सीरीज की है जो कि इस वक्त नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कर रही है 19 सितंबर 2024, यानी कि इसी साल ये प्रीमियर हुई है नेटफ्लिक्स पे। और इस सीरीज का नाम है ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स। एक और चीज़ शुरुआत में ही अपने दर्शकों को बता दूं कि ये एक 2D एनिमेटेड एडल्ट एनिमेटेड सीरीज है, यानी कि ये सीरीज स्पेसिफिकली 18+ ऑडियंस के लिए है। इसके एनिमेटेड होने पे, इसके 2D एनिमेटेड होने पे, और जो विजुअल्स आपको ट्रेलर में अभी तक आपने देखे होंगे, अगर आप नेटफ्लिक्स पे गए हैं, अगर आपने इसके विजुअल्स देखे हैं तो बिल्कुल भी धोखा मत खाइएगा। अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर इसका प्लॉट है, मैच्योर थीम है इसकी। द सीरीज हैव एलिमेंट्स ऑफ एक्शन, थ्रिल, सेक्स, वायलेंस, न्यूडिटी, यानी कि एक कंप्लीटली 18+ ऑडियंस के लिए है। अगेन ट्वाइलाइट्स ऑफ द गॉड्स एक ऐसा एग्जाम्पल है ऑडियंस के लिए, ये समझने जानने के लिए कि एनिमेशन इज नॉट जस्ट फॉर किड्स। और ये एनिमेशन सीरीज तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। हालांकि अपने आप में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अपने आप में कोई बहुत ही नया पहला एक्सपेरिमेंट है, ऐसी कई फिल्में और सीरीज रही हैं, आती हैं, बट अगेन ये भी उस लिस्ट में एक अच्छा नाम अपना अंकित करा रही है। इसके नाम दर्ज कराने के पीछे इसके एक और वजह है, एक और नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक बहुत ही लेजेंडरी नाम है, और वो है जैक स्नाइडर। जी हाँ, जैक स्नाइडर, द डायरेक्टर, द ओजी डायरेक्टर ऑफ सो मेनी सुपर हीरो मूवीज लाइक आपका वॉचमैन हो गया, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। आई मीन हम सभी जानते हैं राइट स्नाइडर वर्स के बारे में, तो उस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, वही जैक स्नाइडर, उन्हीं का ये प्रोजेक्ट है। उनका नाम इस सीरीज में एज अ क्रिएटर है क्रेडिट्स में, एंड ऑल्सो एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। 2-3 एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें से एक हैं जैक स्नाइडर। तो उनके द्वारा निर्मित ये सीरीज है, एक एडल्ट एनिमेटेड सीरीज है, अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉर्स माइथोलॉजी को बिलोंग करती है। अब अगर सवाल ये है कि नॉर्स माइथोलॉजी क्या होता है, तो मैं बता दूं कि अगर आप थॉर को जानते हैं, लॉकी को जानते हैं, एसगार्ड और रेवेनरॉक, इन सब चीज़ों को जानते हैं, ऑफ कोर्स अगर आप जानते हैं तो मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे के जरिए तो डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो नॉर्स माइथोलॉजी वही है जो जहाँ से ये कैरेक्टर्स ओरिजिनली आते हैं। लेकिन ऑडियंस, स्पेशली द यंगर ऑडियंस, उनको मैं बता दूं, यंगर ऑडियंस मतलब 18+ ऑडियंस, उनको मैं बता दूं कि अगेन this series do not have any of the characters that resemble anything like from the Marvel Cinematic Universe. Marvel Cinematic Universe के थॉर, उसके क्रिस हेम्सवर्थ और लॉकी और बाकी ओडिन और वो सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सब नॉर्स माइथोलॉजी को बिलोंग तो करते हैं, लेकिन जो आपने अभी तक देखा है वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और मार्वल कॉमिक्स का अपना एडेप्टेशन है। और ये अपने आप में जो ओरिजिनल एक तरीके से कहा जाए जो माइथोलॉजी चली आ रही है हिस्ट्री में, उस पर बेस्ड है। इसकी कहानी, इसका स्टोरी प्लॉट उस पर बेस्ड है। तो अपने आप में बहुत सारे रीजंस हैं इसको देखने का या सावधानी से देखने का। डेफिनेटली 18 ईयर्स से कम के बच्चों को तो डेफिनेटली ना दिखाया जाए, बिकॉज अगेन बच्चे हैं वो। और भई अगर आपने अपने कजन्स को या किसी छोटे को दिखाने बैठा दिया है ये सोचकर इस भ्रम में कि ये एनिमेटेड है तो भाई बच्चे एंजॉय करेंगे, इसके विजुअल्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं आपको, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। आइए बात करते हैं इसके स्टोरी प्लॉट के बारे में, आखिर कहानी है क्या। सो बेसिकली द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज अ फीमेल कैरेक्टर कॉल्ड सिग्रिड। और सिग्रिड जो है वो एक हाफ जाइंट रेस को बिलोंग करती है, एक हाफ जाइंट क्लैन को बिलोंग करती है। यानी कि उसकी मदर थी जो थी वो एक ह्यूमन थी और जो उसके फादर थे वो एक जाइंट थे। यानी कि ये जो रेस है ऑलमोस्ट लाइक 9-10 फीट लंबे चौड़े लोग हैं, वाइकिंग्स की तरह हैं, और किसी से डरते नहीं हैं, अपना राज करते हैं। और एक वॉर के दौरान, कहानी के पहले एपिसोड में ही ये दिखाया गया है, एक वॉर के दौरान इसकी मुलाकात होती है एक दूसरे कैरेक्टर से जो कि उसका पार्टनर बनता है, जिसका नाम है किंग लेफ। अब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे में प्यार होता है, रोमांस होता है, और दोनों शादी के लिए डिसाइड कर लेते हैं। शादी का डिसीजन के बाद ये डिसाइड करते हैं कि जो शादी होगी इनकी वो उनके होमलैंड में होगी, लड़की के होमलैंड में, सिगरेट के होमलैंड पे ये शादी कराई जाएगी। और जब ये शादी हो रही होती है तब आता है कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी, द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, थॉर वहाँ पे आ जाता है
थॉर प्रकट होता है और पूछता है इन लोगों से कि क्या इन्होंने लॉकी को पनाह दी है, जो कि तब तक कहानी में बताया जा रहा है फर्स्ट एपिसोड में कि एक भगौड़ा है और वो भागा हुआ है और फ्रॉस्ट जाइंट है, तो क्या इन लोगों ने पनाह दी है। ऑब्वियसली ये लोग मना करते हैं, लेकिन इनके मना करने के बावजूद और इनके बोलने के बावजूद कि चले जाओ यहाँ से, थॉर उसी क्षण वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है, मैसेकर कर देता है। और वो शॉट्स अपने आप में ऑडियंस के मन में ये बिल्कुल क्लियरली एस्टैब्लिश कर देते हैं कि थॉर इस कहानी में या इस कहानी का थॉर क्रूअल है, बुरा है, एक विलन है। ही इज द मेन एंटेगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। उस लड़की के सामने और उसके पार्टनर के सामने, किंग लैफ के सामने, पूरी की पूरी क्लैन को खत्म कर देता है थॉर, नष्ट कर देता है। थॉर के साथ में उसका एक भाई भी आया होता है जिसका नाम है बाल्डर। और आप समझिएगा कि ये जो फाइट हो रही है, जो मैसेकर किया जा रहा है, ये तो गॉड्स सामने खड़े हैं और बाकी ये जो जायंट्स हैं, हालांकि जायंट्स रेस है लेकिन है ह्यूमन सी, यानी कि हार्ड मास के ही बने हुए हैं। ये शक्तिशाली हैं बहुत ज़्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन से, लेकिन फिर भी मॉर्टल्स हैं और इनका मुकाबला हो रहा है इमॉर्टल से। तो ऑफकोर्स थॉर इन सबको मार देता है, ख़त्म कर देता है। अंत में इस मैसेकर के बाद में बाल्डर ये देख लेता है कि ये दो कैरेक्टर्स, सिगरेट और इसका पार्टनर किंग लैफ, ये जिंदा हैं, बेहोश हैं, लेकिन वो थॉर को बताता नहीं है। वो थॉर को यही बोलता है कि सबका विनाश हो चुका है। और थॉर और बाल्डर वहाँ से चले जाते हैं। ना उनको लॉकी मिलता है ना कोई, लेकिन वो सबको मार मूर के चले जाते हैं, जो कि ये एस्टैब्लिश कर देता है कि ये ऐसे गॉड्स हैं जो कि अपने ताकत के नशे में चूर हैं, जो कि किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। जब सिगरेट और किंग लैफ को होश आता है और जब वो देखती है कि उसके पूरे परिवार का मैसेकर कर दिया गया है, सबका सर्वनाश कर दिया गया है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है, उसके बाद वो रोती है, चिल्लाती है और नफरत भरी आवाज़ में ये ऐलान करती है कि वो उनकी सबकी मौत का बदला थॉर के खून से लेगी। और ये इन 8 एपिसोड्स की सीरीज का मेन क्रक्स है, मेन प्लॉट है। इसी में बेस्ड है ये 8 एपिसोड्स। एक क्वेस्ट है कि कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन जाइंट्स और कुछ और कैरेक्टर्स मिलकर थॉर और एसगार्डियंस से लड़ने की क्षमता बनाते हैं। दिस स्टोरी is not just a fight between a man and a god, but this story is the fight between humanity and these arrogant gods जो कि अपने आप को सर्वशक्तिशाली समझते हैं। तो अपने आप में वाकई में जिस स्केल पे बनाया गया है वो जैक स्नाइडर का ही स्केल है। इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं सिनेमैटिकली जो जैक स्नाइडर की फिल्मों में लाइव एक्शन में होते हैं। अब आइए बात करते हैं इसके एनिमेशन की, इसके आर्टवर्क की। तो ओवरऑल जो इसका आर्टवर्क है वो अपने आप में जिसको हम बोलते हैं सेमी रियलिस्टिक आर्टवर्क है, यानी कि कार्टूनिश नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। बट जिस टाइप से आपको फ्लैट शेडिंग टेक्निक्स दिखाई देती थी बैटमैन, सुपरमैन दी एनिमेटेड सीरीज़, जस्टिस लीग सीरीज़ में कार्टून नेटवर्क पे, बिल्कुल उसी की तर्ज पे इसको बनाया गया है। ऑफ कोर्स फिल्म अपने आप में दिखने में विजुअली बहुत खूबसूरत है। जो एनवायरमेंटल एलिमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से दिखाए गए हैं। 2D एनिमेशन फिल्म है, मैंने पहले ही बोल दिया है, तो अपने आप में बहुत अच्छी लगती है। शुरुआत के 2 एपिसोड तक जब तक वो सेटअप हो रहा है, तब तक जब तक मैंने इतना ब्लड शेड देखा और इतना जो कुछ भी सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि अगेन मैच्योर ऑडियंस के लिए है ये, तो जो कुछ भी दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं एक जगह तो मैंने भी क्वेश्चन किया एज एन ऑडियंस कि क्या ये आर्टवर्क इसको जस्टिफाई करेगा। बट आई मस्ट से कि दूसरे एपिसोड के बाद से तीसरे, चौथे, 5वें एपिसोड तक आई वॉज कम्प्लीटली हुक्ड अप इन द सीरीज़। इसका आर्टवर्क अपने आप में जहाँ एक तरफ बहुत ही एक अमेजिंग मेजमराइजिंग इफ़ेक्ट तैयार करता है, वहीं दूसरी तरफ इसकी स्टोरी, इसका और स्टोरी में दिखाया गया एक्शन और सारे एलिमेंट्स जो कुछ भी हैं इसमें, वो अपने आप में एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ऐसी एनिमेटेड सीरीज़ अपने आप में वाकई में चैलेंजिंग तो होती है इनको बनाना, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन आर्ट पीस के रूप में ये बनती हैं। देखिए ना, इससे समझ में आता है कि एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर एनिमेशन को एक आर्ट मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिर वो उससे कुछ भी आप निकलवा सकते हो। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, हिंदी में भी है और हिंदी में भी भाई एकदम खुलकर जो भी इंग्लिश में गाली गलौज की गई है वो हिंदी में भी उसमें वैसी ही है। तो हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो अपने आप में मुझे अच्छा लगा। अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ देखिए, ऑफकोर्स अपने ऐसे बड़ों के साथ में या छोटों के साथ में तो आप नहीं बैठ पाओगे इसे देखने के लिए,
लेकिन अपनी एज ग्रुप में आप देखो, यू प्रॉबेबली आर गोइंग टू एंजॉय दिस। अब चूंकि ये एनिमेटेड सीरीज है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई एनिमेशन स्टूडियो इसके पीछे होगा जिसने इसको बनाया होगा। तो दो नाम सामने आते हैं जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला है Xylem एनिमेशन स्टूडियो जो कि एक फ्रेंच एनिमेशन स्टूडियो है, और दूसरा है स्टोन क्वेरी। ये एक एनिमेशन प्रोडक्शन स्टूडियो है जो कि कौन ओन करते हैं? जी हाँ, ये ओन करते हैं जैक स्नाइडर स्वयं। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.